दोस्तों, अर्थशास्त्र, राजनीति और कूटनीति के ज्ञाता कौटिल्य, जिन्हें आज पूरी दुनिया आचार्य चाणक्य के नाम से जानती है, जिन्होंने कई ऐसी गुणों की बातें पूरी दुनिया को बताई है जिन्हें मानकर आप अपने जीवन में कभी भी मात नहीं खा सकते। वैसे तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र के संबंध में काफी कुछ लिखा है, लेकिन उन्होंने हमारी जीवन शैली को और व्यवहार समेत तमाम गुणों के बारे में कुछ ऐसी बातें साझा की है जिनका पालन करके आप अपने जीवन में सदैव ही खुश रह सकते हैं। साथ ही इन बातों का पालन करके आप अपने दुश्मनों को भी समझ सकते हैं और उनकी हर चाल का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हो, क्योंकि युद्ध को जीतने, जीवन में सफलता हासिल करने और अपने शत्रु यानी कि दुश्मनों को हराने के लिए जिस तरह की कूटनीति चाणक्य बताते थे, वैसी दुनिया में अभी तक किसी इंसान ने नहीं बनाई। और चाणक्य की नीतियों के इस्तेमाल करके आप अपने दुश्मनों को बड़ी ही आसानी से हरा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने गुस्से को काबू में रखो। दोस्तों, यह बात हमें अपने माता पिता और स्कूलों द्वारा भी बताई जाती है कि हमें अपने गुस्से को हमेशा ही काबू में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आने पर इंसान की शक्ति व विवेक क्षीण हो जाते हैं और गुस्से में इंसान कुछ ऐसी बड़ी गलती कर बैठता है जिसके लिए वह बाद में पछताना पड़ता है। इसमें चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन का सबसे बड़ा और घातक हथियार उकसाना होता है और हमारा दुश्मन हमेशा ही हमें उकसाने की कोशिश करता है ताकि गुस्से में हम कुछ ऐसे कदम उठाएं जिसका वह बाद में चलकर फायदा ले सके। शत्रु की इस चाल से बचने के लिए चाणक्य हमें यह सलाह देते हैं कि जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो अपने गुस्से को ऐसे समेट लेना चाहिए जैसे एक कछुआ अपने शरीर को अपने सेल के अंदर समेट लेता है। साथ ही दुश्मन के उकसाने पर कभी भी उसे कोई तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पर सब्र से काम लेते हुए सही वक्त आने पर अपनी पूरी तैयारी से दुश्मन पर वार करना चाहिए। नंबर 2, लोगों के लिए बहरे बन जाओ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चाणक्य कहते हैं कि जो लोग आपके काम की सराहना करते हैं, आपका मनोबल बढ़ाते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रेरित करते हैं, उन लोगों की बातों और उनकी सभी एडवाइसेस को हमें ध्यान से सुनना चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए। लेकिन जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपके बारे में बुरी बातें करते हैं, आपके मनोबल को हमेशा ही तोड़ने की कोशिश करते हैं और आपके दिमाग में नेगेटिव बातें डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको बहरे बन जाना चाहिए। यानी कि जब कोई इंसान आपसे यह कहे कि यह काम आपसे नहीं हो पाएगा तो उसकी इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देना चाहिए और उसे ऐसा दिखाना चाहिए कि उनकी बातों का आपके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। क्योंकि जिस इंसान को खुद की काबिलियत पर शक होता है, वह दूसरे लोगों को इस तरह की बातें कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा और यह तुम नहीं कर पाओगे। हर इंसान की लाइफ में बुरे चाहने वाले कुछ लोग होते हैं और आपको वह हर कदम पर डिमोटिवेट करने की कोशिश भी करते हैं। अब आप उनकी बातों को सुनकर मान लेते हो या फिर उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हो, ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। नंबर 3, दुष्ट व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट यानी कि बुरे व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदल सकता, फिर चाहे आप उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों न कर लो, लेकिन दुष्ट हमेशा ही दुष्ट रहता है। वह कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति से ज्यादा इस दुनिया में जहरीला और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सांप का जहर उसके दांतों में होता है और बिच्छू का उसकी पूंछ में, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति के पूरे शरीर में जहर होता है। इसलिए एक दुष्ट व्यक्ति पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। असल में एक दुष्ट इंसान कभी भी किसी का दोस्त नहीं बन सकता। इसलिए चाणक्य दुष्ट लोगों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करने के लिए कहते हैं जैसा कि एक जहरीले सांप के साथ किया जाता है। यानी कि जिस तरह जहरीले सांप के फन को कुचल दिया जाता है, ठीक वैसे ही दुष्ट लोगों के साथ भी किया जाना चाहिए। नंबर 4, अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काटकर फेंक दो। दोस्तों, यहाँ पर चाणक्य कहते हैं अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काटकर फेंक देना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर उस जहरीले हाथ को ना काटा गया तो उसका पूरा जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। इससे न केवल दूसरे हिस्से को नुकसान होगा बल्कि उस व्यक्ति की भी मौत हो सकती है। असल में चाणक्य यह कहना चाहते हैं कि ऐसा इंसान जो आपका बहुत ज्यादा करीबी है, उसके बारे में अगर आपको यह पता चले कि वो आपका अंदर ही अंदर बुरा चाहता है, तो ऐसे में हमें उस इंसान से तुरंत ही दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि यही वो दुश्मन होते हैं जो आपको सबसे बड़ा घाव पहुँचाते हैं। ये दुश्मन आपका कोई भाई भी हो सकता है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं और यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोग ऊपर से तो यह दिखाते हैं कि वो आपके सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे बेइंतहा नफरत करते हैं। और इससे पहले कि वो आपको अपनी नफरत की आग में झुलसा दे, आपको ऐसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए। नंबर 5, अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आग, शत्रु और बीमारी, इन्हें कभी भी छोटा समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आग की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे के पूरे शहर को जलाकर राख कर सकती है। उसी प्रकार अगर एक बीमारी को छोटा समझकर उसका उपचार नहीं कराया गया तो वो बाद में बड़ा रूप लेकर आपके लिए प्राण घातक बन सकती है। ठीक वैसे ही जैसे आप एक शत्रु को छोटा समझकर उसे छोड़ देते हैं और बाद में वह शत्रु अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है और आपका समूल नाश कर देता है। इसलिए इन तीनों से हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। नंबर 6, अपने दुश्मनों से कभी भी नफरत मत करो।
दोस्तों चाणक्य का कहना है कि आपको अपने दुश्मनों से कभी भी नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से नफरत करता है तो वो उसके बारे में अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है और ऐसी स्थिति में उसको अपने दुश्मन की सिर्फ कमजोरियां नजर आती है, जबकि ताकत के बारे में उसको कुछ ख्याल ही नहीं हो पाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मनों को हमेशा एक दोस्त की नजर से देखना चाहिए और उसकी हर एक छोटी बड़ी बातों की पूरी खबर रखना चाहिए, ताकि आप उसको हर एक कोने से घेर कर उस पर हमला कर सको और आपके वार करने पर उसे बच निकलने का मौका ही न मिले, क्योंकि जब इस तरह से दुश्मन पर वार किया जाता है तो जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 7, बल की जगह बुद्धि का इस्तेमाल करो। दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मनों पर पहला बार बल यानी कि हथियार उसे नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों को अपने जाल और कूटनीतियों में फंसाना चाहिए और अपनी नीतियों के दम पर दुश्मनों को जितना ज्यादा हो सके उतना कमजोर करना चाहिए, क्योंकि दुश्मनों को कमजोर करने का सबसे अच्छा यही तरीका होता है, उनको उन लोगों से दूर कर दिया जाए जो कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और जब आपको लगे कि आपका दुश्मन अकेला होकर एकदम कमजोर हो गया है तब उस पर पूरी ताकत के साथ वार करना चाहिए और ऐसी स्थिति में आपका एक ही बार आपके दुश्मनों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो दोस्तों यह थी चाणक्य की 7 नीतियां जिनका इस्तेमाल करके आप अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। साथ ही अगर इस वीडियो में कुछ कमी हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, अगले वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।